तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंचायत चुनाव को लेकर किसान आंदोलन से भाजपा को कड़ी चुनौती, समर्थित प्रत्याशियों के लिए सरदर्द बने राकेश टिकैत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शरद पवार और अमित शाह की गुप्त बैठक को शिवसेना ने बताया अफवाह, कहा बीजेपी गुप्त बीमारी से जल्द ठीक हो। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जेल में बंद 1200 कैदियों को किया आजाद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम कांग्रेस ने भाजपा के समर्थन में छिपे विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाया सवाल। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी का केरल और केंद्र सरकार पर हमला, कहा दोनों की नीतियों से जनता को हुआ नुकसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा ने चुनाव आयोग से की ममता के भाषणों पर रोक लगाने की मांग। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा की गलत नीति से जनता का मनोबल गिरा, नहीं आएंगे अच्छे दिन, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी स्टार प्रचारकों में 24वें नंबर पर सिंधिया, कांग्रेस बोली महाराज बन गए गंगू तेली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में बीजेपी नेता का हुआ विरोध, चाय पीते गंगा जल छिड़क कर किया सिद्धकरण। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नड्डा को लिखा दिलीप घोष का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, बीजेपी बोली फेक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर किसान आंदोलन से भाजपा को कड़ी चुनौती, समर्थित प्रत्याशियों के लिए सरदर्द बने राकेश टिकैत। दरअसल दोस्तों, प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को किसान आंदोलन से भी चुनौती मिल रही है। इस आंदोलन के अगुवा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। दोस्तों बता दें, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के इन चुनाव में ज्यादातर किसान ही उम्मीदवार बनाते हैं, किसान ही वोटर हैं। दोस्तों बता दें, हिंदुस्तान से राकेश टिकैत ने कहा है कि वैसे तो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, मगर राजनीतिक दल तो इस चुनाव में सेकेर रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन भी चल रहा है। आगामी 3 अप्रैल को हमने अलीगढ़ में किसान पंचायत बुलाई है। अन्य जिलों में भी पंचायत चुनाव के दौरान हमारे कार्यक्रम होंगे। जनता कोई अगर किसी दल विशेष को समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में श्री टिकैत ने कहा है कि हम तो दिल्ली में जमे हुए हैं, जब तक विवादित कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हमारा आंदोलन चलता रहेगा। चलिए अगली खबर, शरद पवार और अमित शाह की गुप्त बैठक को शिवसेना ने बताया अफवाह, कहा बीजेपी गुप्त बीमारी से जल्द ठीक हो। दरअसल दोस्तों, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अहमदाबाद में गुप्त मुलाकात की खबरों पर सियासत जारी है। शिवसेना ने एक बार फिर सामना अखबार के अपने संपादकीय में अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात पर खबरों को अफवाह बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। दोस्तों बता दें, सामना में कहा गया है कि बीजेपी अपनी विफलता और निराशा के कारण सक पकाई हुई है, बीजेपी भी अपनी गुप्त बीमारी से जल्द ठीक हो। सामना में लिखा गया है कि शरद पवार और अमित शाह के बीच गुप्त बातचीत की अफवाह से 2-4 दिन चर्चा तो होगी ही। पवार शुक्रवार को रात विशेष हवाई जहाज से अहमदाबाद गए, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे। चलिए अगली खबर, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जेल में बंद 1200 कैदियों को किया आजाद। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की जेल में मंगलवार को नजारा अलग ही दिखाई दिया। जेल से रिहा होने वाले कैदियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजस्थान दिवस के अवसर पर 1200 कैदियों को आज़ादी मिली तो जेल से निकलने वाले ये कैदी खुली हवा में सांस लेते हुए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। चलिए अगली खबर, असम कांग्रेस ने भाजपा के समर्थन में छिपे विज्ञापनों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने असम के अखबारों में छिपे भाजपा के समर्थन में विज्ञापनों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की भूमिका पर सीधा सवाल उठाया है। महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीधे अरोड़ा को संबोधित करते हुए कहा है कि जवाब तलबी और कठोर कार्रवाई तो झूठे दावे छपवाने वाले विज्ञापनदाता यानी असम और भाजपा के शीर्ष नेताओं पर भी होनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा है कि याद दिला दूं, शायद सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कार्रवाई वाली धाराओं को चुनाव आयोग ने भुला दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने खबर को प्रारूप में भाजपा का विज्ञापन छपने के लिए असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज करेगी जहां शनिवार को पहले चरण में मतदान हुआ था। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का केरल और केंद्र सरकार पर हमला, कहा दोनों की नीतियों से जनता को हुआ नुकसान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने
केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश की सीपीआई की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि धोखाधड़ी और घोटालों वाली सरकार है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र के बजाय उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे यानी एलडीएफ ने समयवादी घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था, लेकिन असल में ये केंद्र की मोदी सरकार की तरह उद्योगपतियों को घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। चलिए अगली खबर, भाजपा ने चुनाव आयोग से की ममता के भाषणों पर रोक लगाने की मांग। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भाषणों को निम्न सतर का बताते हुए चुनाव आयोग से उस पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह और पार्टी नेता शिशिर बजोरिया ने मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय जाकर इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। चलिए अगली खबर, भाजपा की गलत नीति से जनता को मनोबल गिरा, नहीं आएंगे अच्छे दिन, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पैतृक गांव सैफई में 2 दिन होली मनाने के बाद यहां आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जनता का मनोबल गिरा हुआ है, लोगों में हताशा है और जिंदगी दूभर हो गई है। इस पर भी भाजपा का तुर्रा यह है कि राज्य की जनता के इससे अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के कारण राज्य गुंडा माफिया और अपराधियों की गिरफ्त में है, महिलाएं बच्चियां अपमानित हो रहे हैं, लोगों का जान माल सुरक्षित नहीं रह गया है। चलिए अगली खबर, बीजेपी स्टार प्रचारकों में 24वें नंबर पर सिंधिया, कांग्रेस बोली महाराज बन गए हैं गंगू तेली। दरअसल दोस्तों, भोपाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 30 प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 राजनेताओं को जगह मिली है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। दोस्तों बता दें, कैलाश विजयवर्गीय का स्टार प्रचारक की लिस्ट में 9वां स्थान है, वहीं सीएम शिवराज का 14वां स्थान है। इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद को पार्टी ने 24वें नंबर पर रखा है। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है कि प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि महाराज की स्थिति बिना बुलाए मेहमान जैसी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 5वें, 6ठे, 7वें चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के राष्ट्र महासचिव अरुण सिंह ने 23 मार्च को जारी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 30 नेताओं के नाम शामिल किए हैं। इसी तरह बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल किया गया था, लेकिन दूसरी सूची से उनका नाम हटा लिया गया था। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि चूंकि दमोह उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, ऐसे में कमलनाथ ज्यादा समय दमोह में देना चाहते हैं, इसलिए 17 अप्रैल के बाद वो कांग्रेस का प्रचार करने बंगाल जाएंगे। चलिए अगली खबर, बंगाल में बीजेपी नेता का हुआ विरोध, चाय पीते गंगाजल छिड़क कर किया शुद्धकरण। दरअसल दोस्तों, बंगाल के चुनाव में एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक लीडर जब चुनावी कैंपेन करने के लिए अपने इलाके में गए तो गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, जब वो वहाँ एक दुकान पर बैठे तो उस जगह को गंगाजल छिड़क कर धोया गया। दोस्तों बता दें, ये मामला नॉर्थ 24 परगना जिले हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी इलाके का है, जहां बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर राहुल सिन्हा वोट मांगने के लिए मंगलवार सुबह गए। हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में राहुल सिन्हा सुबह चाय पीने आए तो वहां कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट पर वोट मांगने गए तो वहां उनका भारी विरोध हुआ, लोग नारेबाजी करने लगे। इसे देखते हुए पुलिस फोर्स और आरएफएफ की टीम पहुंच गई, जिन्होंने स्थिति को संभाला। दोस्तों बता दें, उसके बाद जब राहुल सिन्हा वहां से चले गए तो ऑफिस के क्लीनिंग स्टाफ ने उस जगह को गंगा के पानी और फिनाइल से साफ किया। यहां तक कि जिस चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी, वहां भी गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। चलिए अगली खबर, नड्डा को लिखा दिलीप घोष का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, बीजेपी बोली फेक है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खींचातानी जारी है। राज्य में 27 मार्च को पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष दिलीप घोष का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र को बीजेपी ने फेक बताया है। असल में सोशल मीडिया पर वायरल पत्र जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए लिखा गया है, जिसमें दिलीप घोष ने कहा है कि एक आंतरिक सर्वे में पहले चरण के चुनाव में बीजेपी बड़े पैमाने पर हार रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पत्र की प्रामाणिकता को खारिज किया है और पत्र को फर्जी बताया है।
बता दें कि असम और बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को हुए चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर रही है। अमित शाह ने 28 मार्च को कहा था कि पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा वोटिंग और असम में 79% से ज्यादा मतदान होना बताता है कि जनता में भारी उत्साह है। लेकिन इसके विपरीत ये जो पत्र लिखा गया है ये बताता है कि असल में हकीकत क्या है, बीजेपी को कितनी सीट पहले चरण के चुनाव में बंगाल में मिल रही हैं।